साइड इफेक्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? आज मेरा नाम है डॉक्टर अर्थ शाह, मैं एमसीएस प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आज हम जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट के बारे में। फर्स्ट थिंग, हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट जब वो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन नहीं करते हैं तब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले ट्राई कीजिए कि प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए जो महीने में 10, 15, 20 सर्जरी कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस है, उसमें उनका हाथ बैठा हुआ है। तो पहले प्लास्टिक सर्जन होंगे तो साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अगर कई बार नॉन डॉक्टर्स करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, नॉन डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस करते हैं, तो उसमें साइड इफेक्ट होने के चांस रहते हैं, क्योंकि कई बार वो लोग ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते हैं, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री नहीं लेते, उनको कोई ड्रग का रिएक्शन है, कोई दवाई की एलर्जी है, वो नहीं लेते हैं, जिसमें होने का चांसेस बढ़ता है। कई बार पेशेंटों को वो ज़्यादा पेन देते हैं एनेस्थीसिया देने के टाइम में, जिसके कारण वैसोवेगल शॉक आने का चांस रहता है। कई बार वो प्रॉपर एंटीसेप्सिस मतलब जो इन्फेक्शन होने का चांसेस है उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि वो डॉक्टर्स नहीं होते, उनको मालूम नहीं है कि कैसे प्रॉपर स्टेरिलिटी मेंटेन की जाए। हम लोग यहाँ पे 2-2, 3-3 बार ऑटो क्लीनिंग करते हैं, पूरा ओटी फ्यूमिगेशन करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, तो ये चांसेस होने के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये इमीडिएट साइड इफेक्ट होते हैं कि जो पेशेंट को ज़्यादा लॉन्ग टर्म एनेस्थीसिया दिया जाता है, ज़्यादा पेशेंट को दवाई दी जाती है, जिसको आइडिया नहीं है कि कौन से वेट में क्या दवाई दी जाए, वो नॉन डॉक्टर्स करते हैं, तभी ये होने का चांसेस बढ़ जाता है। सेकेंड होता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद वो स्वेलिंग हो सकता है। स्वेलिंग क्या होता है कि पेशेंट को जैसे अपने को हाथ में मचकोड़ आती है तो उससे वहाँ पे सूजन आ जाती है। ऐसे इतने पंचेस करने के बाद कई बार फोरहेड पे वो स्वेलिंग जाता है और वो आँख में जाता है। हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट को ये स्वेलिंग नहीं आती है, तो कई बार वो ठीक से नहीं करते तो स्वेलिंग आती है, पर वो 2-3 दिन में चली जाती है, तो उसमें बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कई बार जो स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की जाती, तो जहाँ से डोनर लिया गया हुआ है वहाँ से इन्फेक्शन लगने का चांसेस रहता है, तो डोनर एरिया में इन्फेक्शन लगने का एक चांस रहता है, वो स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करते, नॉन डॉक्टर्स करते हैं, उसमें रहने का चांसेस रहता है। कई बार पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में वहाँ पे फुंसी जो फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं वो भी होने का चांसेस रहता है। कई बार सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या होता है, एंगुलेशन ठीक नहीं देते हैं, तो वो गंदे से हेयर लाइन डायरेक्ट वो नहीं होती है, आर्टिफिशियल लगता है, तो ये भी सब हेयर ट्रांसप्लांट की साइड इफेक्ट बोली जाती है कि जो आप अच्छा करने जाते हैं और बिगड़ जाता है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट ऐसा हमने सुना हुआ है कि कई बड़ी बड़ी सिटीज़ में पेशेंट का ट्रांसप्लांट के बाद डेथ भी हुआ है, तो वो नॉन डॉक्टर्स कर रहे थे, जो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन नहीं थे वो लोग कर रहे थे, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वो चेक कीजिए कि ये हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है। सर्जरी सर्जन से ही करानी चाहिए, आप सर्जन के बिना कराओगे तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप पहले चेक कीजिए वो प्लास्टिक सर्जन है या नहीं है, पैसे सेकेंडरी है, आपका जो जीवन है वो प्राइमरी आता है, पेशेंट का जीवन प्राइमरी आता है। तो सस्ते में वो कराने में मत जाइए, पहले चेक कीजिए कि वो प्लास्टिक सर्जन नहीं है तो बोलो कि मेरे को नहीं करना है। आप सर्जन हो तो ही कर सकते हो, अगर वो नहीं हो तो नहीं करा सकते हो। तो ऐसा कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो हमारी टीम का कांटेक्ट कर सकते हो, आपको हेल्प करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।